हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। श्रीमती राधा कृष्ण महाराज की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, आज हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे कि बुध ग्रह का उत्पत्ति कैसे हुई, उनके माता पिता कौन थे, बुध ग्रह कमज़ोर होता है तो क्या होता है और उसे मजबूत करने के लिए क्या उपाय हैं, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो किंतु दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य ही लिखिएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश और श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन बुध ग्रह की भी पूजा उपासना की जाती है। बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। जातक की कुंडली में बुध के बली रहने से वह अपने जीवन में प्रसिद्धि पाता है। वहीं बुध के कमजोर रहने से जीवन में अस्थिरता आती है। ज्योतिषों की माने तो बुध ग्रह की गिनती शुभ ग्रहों में होती है। बुध के बली रहने से अविवाहित जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए बुध देव की निरंतर पूजा उपासना करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको बुध ग्रह के जन्म के माता पिता के बारे में पता है? आइए बुध ग्रह के जन्म की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। कथा के अनुसार बृहस्पति देव की अर्धांगिनी तारा बहुत खूबसूरत थी। एक बार तारा का दीदार चंद्र से हो जाता है। उस समय तारा की खूबसूरती को देखकर चंद्रदेव ने तारा को पाने का निश्चय किया। हालांकि तारा की शादी हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में तारा की अन्य के लिए आरक्षित नहीं थी। तब चंद्रदेव को कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने तारा का अपहरण कर दिया। तब बृहस्पति देव को ये ज्ञात हुआ तो वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव से तारा को सकुशल स्वर्ग भेजने की बात की, लेकिन चंद्रदेव ने बृहस्पति की बात ठुकरा दी और युद्ध को ललकारा। इसमें तारा की भी सहमति प्रतीत होती थी। चूंकि आगे चलकर तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बुध था। इससे स्पष्ट होता है कि तारा भी चंद्रदेव को चाहती थी। कालांतर में चंद्रदेव और बृहस्पति देव के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच गया। उस समय पृथ्वीवासियों ने ब्रह्मा जी से युद्ध रोकने की याचना की। ब्रह्मा जी की मध्यस्थता के चलते युद्ध रुक गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवी तारा को बृहस्पति को सौंप दिया। तब तारा ने बुध पुत्र को जन्म दिया। तो बुध पुत्र को लेकर दोबारा चंद्रदेव और बृहस्पति के बीच में बाकी युद्ध छिड़ गया। तब तारा ने बृहस्पति जी को बताया कि बुध के पिता चंद्रदेव ही हैं। बुध ग्रह की पूजा और उपासना का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व है। बुध को प्रसन्न करने के लिए कई विधि विधान और उपाय बताए गए हैं जो कुंडली में बुध की स्थिति को मजबूत करते हैं और जातक को बौद्धिक उन्नति प्रदान करते हैं। इस देव की पूजा का दिन बुधवार है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हरे रंग का भोजन करना चाहिए, जैसे पालक, साग, हरे मूंग की दाल इत्यादि। इस दिन व्रत भी रख सकते हैं और हरे मूंग की दान कर सकते हैं। गाय को हरे रंग का चारा भी खिला सकते हैं। बुध देव की मूर्ति या चित्र के सामने हरे रंग का वस्त्र बिछाकर हरे पुष्प, तुलसी के पत्ते, धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। बुध मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुधाय नमः का आप 108 बार या 9000 बार जाप कर सकते हैं। ये अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। बुधवार के दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा भी बुध को प्रसन्न करती है। बुध ग्रह से संबंधित श्रोत और चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। विद्यार्थियों को मदद करना, गरीबों को शिक्षा के लिए सहायता देना, पुस्तकों का दान करना, ये भी उपाय कर सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली उपाय है। 4 मुखी रुद्राक्ष का प्रतिनिधित्व भगवान ब्रह्मा जी करते हैं, जो सृष्टि के निर्माता हैं और चारों वेदों के स्वामी हैं। ये रुद्राक्ष बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति और वाणी को प्रखर बनाता है। जो लोग शिक्षा में कमजोर हैं, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है या जिनकी एकाग्रता में समस्या है, उनके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष वरदान है। तो दोस्तों, बुध कमजोर होने पर, जब कुंडली में बुध कमजोर होता है तो जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसकी बुद्धि और तर्क शक्ति में कमी आ जाती है। ऐसे लोग निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और भ्रमित रहते हैं।
उन्हें अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में कठिनाई होती है और वाणी में हकलाहट या अन्य दोष हो सकते हैं। कमजोर बुध वाले जातक की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। उन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती है और चीज़ें याद रखने में परेशानी आती है। व्यापार में भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि उनकी व्यावसायिक सूझबूझ कमज़ोर होती है। तो दोस्तों, ये थी बुध देव की जानकारी। तो आपको वीडियो कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। तो हम यहीं पे विश्राम करते हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।